हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक। तो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए सितंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मैंशन है, कौन सी सर्विस कौन सी प्राइस पे है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही फ्री रीडिंग्स ऑफर करती हूँ। तो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। सो उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपने सिस्टर की टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आने वाला है सितंबर के पहले 2 हफ्तों में। 2 फॉन्ट्स, 10 एपिसोड्स। बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो टाइम आए जब मैं ये कर सकूं। अब वो ये क्या है, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। वो काम से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। बट येस, यू आर प्रिपेयर, यू आर एक्साइटेड, यू आर लाइक आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो उस चीज़ को। आप डरे नहीं हुए, आप नेगेटिव नहीं सोच रहे, आप रेडी हो टू टू गेट ऑन टू द न्यू होराइजन्स बेसिकली। और आपका आप किसी भी चीज़ जो कि आपको, जिसने हर्ट किया हो पास्ट में, चाहे वो लव लाइफ में था, काम के मामला में चीज़ें वर्कआउट नहीं की, कुछ भी था, आप उसके बारे में नहीं सोचना चाह रहे। आप एक एंड करके चीज़ आगे मूव कर रहे हो। आपने चाहे किसी चीज़ ने आपको जितना मर्जी हर्ट किया हो, आप उसके बारे में नहीं सोचना चाह रहे। अब आपने उसकी तरफ अपनी बैक कर ली है बेसिकली, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रेट फ्यूचर। एंड आपके साथ यहाँ पे आपका, अगर आपका कोई पेट है, वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। अगर आपका पेट नहीं है तो इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपका कोई पेट है तो वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। आई डोंट नो क्यों, बट वो लकी रहेगा। उसके अलावा अगर आप कैट्स या डॉग्स देखते हो और अगर आप उनको फीड करते हो तो वो आपके लिए लकी रहेंगे। उसके अलावा 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अच्छा, जैसे ही आप अपनी लाइफ में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हो, पास्ट को बिल्कुल इग्नोर करके आगे मूव करने का सोचते हो, तो आपको एक डिसीजन लेना है। अगेन, कुछ लोगों के लिए डिसीजन हो सकता है कि ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काम के मामला के बारे में डिसीजन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली को लेकर कोई डिसीजन करना हो। लेकिन जो भी डिसीजन करना है वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होता है। Now 2 things. I would suggest you to go with आपकी इनर कॉलिंग क्या कह रही है, उसको लिसन करो, किसी और के बारे में नहीं सोचो। और आपको बहुत अच्छे से, 2 ऑफ सोर्ड्स हमेशा वो कार्ड होता है जहाँ पे आपको पता है कि आपने क्या डिसीजन लेना है, लेकिन आप खुद नहीं जानना चाह रहे। आप खुद थोड़ा अपने आप को शट डाउन करके बैठे हुए उस मैसेज को लेकर, उस इनर कॉलिंग को लेकर। तो गलती नहीं करनी आपने यहाँ पे। आपने गलती नहीं करनी कि आप दूसरों के कहने पे कोई डिसीजन ले लो। जो आपका दिल कर रहा है, जो आपका दिल अंदर से आवाज़ आपको दे रहा है कि फॉलो दिस, ये कर लो अपनी लाइफ में। चाहे वो काम से रिलेटेड है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो फैमिली के लेके कोई डिसीजन आपने बनाना है, चाहे आपने ट्रैवल का प्लान करना है, जो भी कुछ है, कोई भी डिसीजन आपने इस टाइम पे अगर लेना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है, दिमाग की नहीं सुननी है। क्योंकि माइंड चैटर आपको कुछ और गाइड करेगा, जो कि इनर कॉलिंग है वो टोटली ऑपोजिट है। और वो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या डिसीजन लेना आपके लिए बेहतर है। और आपको ये भी पता है कि अगर आप ये चूज़ करते हो तो इसमें सक्सेस है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि शायद अगर आप ये डिसीजन चूज़ करते हो तो आपको या तो फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या फिर आप थोड़ा फ्यूचर को लेके, क्योंकि शायद आपने कभी ये ट्राई नहीं किया, सो यू डोंट नो, मे बी यू आर फियरफुल कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। इस तरफ की जर्नी पे जाना, हमेशा आप उस डायरेक्शन में गए हो। जैसे जब आप नया अगर आप ड्राइव करते हो, अगर आप कोई नया रूट लेते हो, तो यू डोंट नो वे आप कहाँ से जाओगे, क्या करोगे।
जब आप एक पुराने रूट से हमेशा चलते हैं वो ईजी लगेगा आपको हमेशा, उसमें आपको फियर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि सारे रास्ते मुझे पता है, इसमें आपको देयर इज़ अ फियर ऑफ अननोन बेसिकली, तो आपको वो चीज़ का फियर हो सकता है, लेकिन सक्सेस कहाँ है वो आपको इनर कॉलिंग ऑलरेडी बता रही है कि यहाँ सक्सेस है। कुछ लोगों के लिए अगर ये लव लाइफ सिचुएशन है, हो सकता है कि आपके पास दो इंसान के ऑप्शन हो, एक फ्रॉम द पास्ट, एक फ्रॉम द फ्यूचर, या करंट ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी हो। अगर ऐसी सिचुएशन में है तो आपको पता है कि पास्ट वाले में क्या सफ़र किया था, क्या चीज़ें हुई थी। इफ़ यू वॉन्ट टू रीविजिट दैट मेमोरीज, गो अहेड विद द पास्ट थिंग। लेकिन इनर कॉलिंग क्या है, आपने उसको फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि अब आप में वो चेंज आ चुका है, आपके पर्सन में वो ग्रोथ आ चुकी है कि अब आप उस डिसीजन को या उस इंसान को, उस पाथ को अच्छे से लेके चल सकते हो, या आपको लगता है कि वो पाथ अब आपके लिए ज़्यादा इजी है क्योंकि आप अंडरस्टैंड करते हो उसको, वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं, गो फॉर दैट। इनर कॉलिंग जो है आपने उसको फॉलो करना है और किसी को फॉलो नहीं करना। अगर आपको लगता है कि नहीं, गेटिंग इन टू द अननोन जोन विल बी मोर फन, विल बी मोर एक्साइटिंग, विल बी मोर फुलफिलिंग, आपने उसको उसकी तरफ चलना है। मैं यहाँ पे वैसे रेकमेंड इस तरह की सिचुएशन में जो एनर्जीज है, मुझे लग रहा है कि आप मैं आपको सजेस्ट तो यही करूँगी कि लुक इन टू द फ्यूचर, लेकिन मुझे लगता है कि आप फ्यूचर को दी एंड करके पास्ट में जा रहे हो, ये मुझे लग रहा है कार्ड्स की एनर्जी से। अंडरनीथ द डेक यू हैव किंग ऑफ सोल्स। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसके नीचे डेविल, इसके नीचे फोर ऑफ सोल्स, इसके नीचे अगर आप पास्ट चूज़ करोगे तो वो सिर्फ आप उस कंडीशन में कर रहे हो जिस कंडीशन में आपका पास्ट पर्सन या आपकी खुद की एक इनर ग्रोथ हो चुकी है। अगर तो ये ग्रोथ नहीं हुई है तो आप पास नहीं चूज़ कर रहे हो, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अगैन आपकी इनर कॉलिंग आपको गाइड करेगी, सो जस्ट लिसन टू इट। लेट्स सी ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या बेटर है, क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेकर इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर। आपका कार्ड अच्छा नहीं आया है, सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। सो इफ़ यू थिंक यू वांट टू गो विद द पास्ट पर्सन, मेक श्योर कि आप इनर कॉलिंग को लिसन कर रहे हो, आप फियर को नहीं सुन रहे। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपका दिल करे कि आप पास्ट पर्सन को रिकनसाइल कर लो उसके साथ, लेकिन दिल में आपके फियर है पास्ट की चीज़ों को लेकर। अगर ऐसा है तब भी आपने इनर कॉलिंग को सुनना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इनर कॉलिंग आपको सही गाइड कर रही है। शायद आप थोड़ा पास्ट में फंसे हुए हो उस कनेक्शन को लेकर, आप उसकी ग्रोथ को, अपनी ग्रोथ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, उस कनेक्शन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर ऐसा है, अगेन आप हर किसी के लिए डिफरेंट होगा कि आपने किस आपको इनर कॉलिंग से एक गाइडेंस मिलती रहेगी इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे 2 हफ्तों के टाइम में आपको गाइडेंस मिलेगी। आपने जस्ट ये करना है कि जस्ट लिसन टू दैट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हमेशा हेल्प ले सकते हो टैरो रीडर से, किसी से भी, कोई भी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, लेकिन फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी योर्स। सो कोशिश करो कि सोच समझ कर, मैंने सेड सोच समझ के मीन्स के ओवर थिंकिंग के साथ या लोगों की बातें सुन के डिसीजन नहीं लेना। आपने सोचना समझना ये है कि इनर कॉलिंग क्या कह रही है, आपको उसको टाइम देना है। तो उसको टाइम देने के लिए, इनर कॉलिंग अंडरस्टैंड करने के लिए आपको शायद थोड़ा आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जहाँ पे यू कुड पिक द मैसेज क्लियरली और फिर वो डिसीजन लेना है। इसके अलावा देखते हैं ओरेकल और क्या ऐड करता है आपके लिए। When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. मुझे लगता है कि 2 पागल लोग वापस आ रहे हैं इकट्ठे, तो मुझे लगता है आप पास के पर्सन से, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस हैं। वाई? बिकॉज आपकी इनर कॉलिंग आपको पास पर्सन के बारे में पुल करेगी, लेकिन उसमें शायद एडिक्शन था आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, तो यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू डील विद इट। बट अगेन लिसन टू इनर कॉलिंग, whatever it says, नया पर्सन है, go ahead with that, whatever it is or whoever it is going to be true love. This love is once in a lifetime. जिसके साथ भी है ये once in a lifetime वाली सिचुएशन। अगर पास्ट पर्सन के साथ है तो पास्ट के साथ है, न्यू के साथ है तो न्यू के साथ है। सो जस्ट मेक श्योर कि यू लिसन टू योर इनर कॉलिंग एंड उसी में सक्सेस है। चाहे आपके काम के मामले का डिसीजन है, चाहे लव लाइफ का डिसीजन है, जस्ट लिसन टू योर इनर कॉलिंग। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको साथ मैच की हो, लाइक किया हो आपने, तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दो।
और इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग जैसा आई टोल्ड यू उसको फॉलो करो. सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.